हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन लर्निंग कॉग्निशन एंड स्कूलिंग। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले जितने भी बार की क्वेश्चन पेपर हुए थे, क्वेश्चन पेपर हमें मिले, ठीक है, उन क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाइज हम आंसर देखते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आप लोगों को पढ़कर समझ आ सके कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आप लोग इजीली उस आंसर को एक्सप्लेन कर सके अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू स्टूडेंट है सेकंड सेमेस्टर के, प्लीज चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं और किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन आपके सब्जेक्ट का नाम है। सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट यहीं पे है और पूरा का पूरा पेपर जो है वो लगभग इसी को जो वीडियो है इसमें जितने क्वेश्चन है उन्हीं में से कहीं ना कहीं प्रिपेयर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछता है कि डू यू थिंक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेज और इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंजेस। क्या आपको लगता है कि संज्ञानात्मक विकास विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है या संज्ञानात्मक विकास परिवर्तन के की सतत प्रक्रिया है जो कि परिवर्तन मतलब चेंज होते रहता है कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है। यहाँ पे देखिए, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताया कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, किस प्रकार से वो होता है। ठीक है, उम्र के बारे में भी बात करी गई है क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेज होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, विकास प्याजे के अनुसार 4 जो होते हैं, हाँ, मतलब इसमें चरण होते हैं, 4 नहीं बताए गए हैं, लगभग चरण होते हैं। ठीक है, ना कि सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का अगर मैं आपको नॉर्मल वर्ड में बताऊँ, सतत क्रिया का मतलब है तो कि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, एक ही प्रोसेस चल रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप आगे बढ़े, उसके बाद एक अगला स्टेप आएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर एक अगला स्टेप आएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उम्र के हिसाब से होता है 0 से 2 वर्ष के लिए, 2 से 7 वर्ष के लिए, 7 से 11 वर्ष के लिए और 12 से फिर जितने भी आप उम्र हो, 12 से सारे ऊपर वाले आपके लास्ट उसमें आते हैं जो कि है आमूर्त संक्रियात्मक चरण है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे इंग्लिश हम दोनों में दिया गया है तो आप स्टडी कर सकते हैं, हो जाता है इजीली। पॉज करके इसको एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एल्बर्ट बंडूरास थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उदाहरण की सहायता से एल्बर्ट बंडूरा के प्रशिक्षणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेबल लर्निंग का जो सिद्धांत है उसके आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे हिंदी में इसका आंसर। ठीक है, हिंदी में भी लिखा गया है, साथ के साथ हमने इंग्लिश में भी बताया है। देखिए, हिंदी में आप पढ़कर आप समझ सकते हैं कि क्या लिखना है, उसके बाद ही आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी एंड देन ये रहा आपका इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 3 आता है प्याजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न चरणों की मुख्य विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, प्याजे दो है, प्याजे ने क्या बताया था, संज्ञानात्मक विकास को एक्सप्लेन करा था। ठीक है, और उसके जो स्टेप्स चरण होते हैं उनके बारे में, ये चरण का मतलब स्टेप्स भी आप कह सकते हैं या फिर जो स्टेजेस होती हैं वो। ठीक है, तो इनकी चीजों के बारे में उन्होंने बताया था। अब आपको क्या करना है, उन चीजों की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है और उदाहरण आपको देना है। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय टैगिट प्याजे। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे आपका हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण होते हैं, चारों को चारों हमने यहाँ पे आपको बताया, देख सकते हैं। ठीक है, ये वो आपका इंग्लिश में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंग्लिश में ऊपर थोड़े से इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने 4 जो स्टेजेस होते हैं वो बताए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एज ए गिवन बाय लिव व्युगस्की इन दी सब सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दैट अ टीचर मस्ट नो। लिव व्युगस्की द्वारा विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो है दिए गए सीखने के किन्हीं 2 सिद्धांतों की व्याख्या करनी है जिनको एक टीचर को पता होना चाहिए। मतलब टीचर के लिए नेसेसरी है कि उस चीज़ के बारे में उसे पता हो। ठीक है, तो और शिक्षा देने में तो वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हमने 2 जो सिद्धांत है, ठीक है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र और सांस्कृतिक उपकरण, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन कार्ल रॉजर्स थ्योरी। कार्ल रॉजर्स की जो स्वयं का सिद्धांत है, सिद्धांत में स्वयं की अवधारणा मतलब खुद की सेल्फ की क्या अवधारणा है, युवा लोगों में स्वयं के विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, फैक्टर, व्हाट फैक्टर्स इम्पैक्ट द एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ इन अ यंग पीपल। जो यंग पीपल होते हैं उसमें सेल्फ के जो इवेल्युएशन है वो किस तरीके से उन पर इम्पैक्ट डालता है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है।
ठीक है। तो ये हो जाता है, ये आपका यहाँ पे थोड़े से ऊपर से हल्का सा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे आपके टोटल जितने पॉइंट बनते हैं 3 पॉइंट बनते हैं, और 3 पॉइंट में भी हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, तो आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो ये हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, किसी स्थानिक पुनर्वलन क्या है, क्या होता है, उन परिस्थितियों की व्याख्या करिए जिनमें उसको उपयोग माना जा सकता है, उदाहरण से मदद लीजिए, ठीक है। व्हाट इज वे व्हाट इज विशियस reinforcement? Describe the condition in which it can be considered useful. Use examples. तो एग्जाम्पल यूज करके विशेष रीइंफोर्समेंट जो होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और उसमें कंडीशंस क्या होती है उनको भी आपको यहाँ पे कंसीडर करके बताना है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में हो जाता है पहला और दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको पहला और दूसरा पॉइंट हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, मानव विकास में सार्वभौमिक बनाम संदर्भिक पर उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने विचार रखें। प्रेजेंट योर व्यूज विद सुटेबल एग्जाम्पल ऑन यूनिवर्सल एंड कॉन्टेक्चुअल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में यूनिवर्सल और कॉन्टेक्चुअल का जो आप एग्जाम्पल्स के साथ उस चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, हमने सार्वभौमिक के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक बच्चे के विकास में स्कूल की क्या भूमिका होती है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट? चाइल्ड के डेवलपमेंट में कोई स्कूल जो है, ठीक है, वो अपना क्या रोल प्ले करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, शारीरिक रूप से विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक जो होती है, सॉरी, संवेदनात्मक और संज्ञानात्मक ये दोनों विकास होते हैं। सामाजिक विकास होता है और शारीरिक विकास मतलब बॉडी का भी जो विकास है वो होता है। तो स्कूल का रोल काफी ज्यादा क्रूशियल है, आप यहाँ देख सकते हैं, सारे हमने पॉइंट बता रखे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आता है, ठीक है। बच्चे सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के प्रशिक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत की सहायता से चर्चा कीजिए। चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन सोशल लाइफ, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ बंडूरास थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें बताई हैं, जैसे भाषा सीखना, व्यवहार सीखना और सांस्कृतिक मांडन। ये बच्चा अपने आप सीखता है, भाषा बच्चा देखते देखते सीखता है, व्यवहार वो देखते देखते सीखता है। तो वो क्या कर रहा है, वो जो सामाजिक व्यवहार है उसमें वो घुस रहा है, ठीक है, समाज में चीजें सीख रहा है, तो वो सारी चीजें हो जाती है। ये आपको यहाँ पे बता देना, ये इंग्लिश में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक संस्कृति का क्या योगदान होता है? विगस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? डिस्कस विद रेफरेंस टू विगस्की सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है। तो विगस्की जो सोशियो कल्चर थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पे आपको बात करना है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात करा है, और दूसरा पॉइंट है आपका सांस्कृतिक उपकरण, और फिर तीसरा है ZPD, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे तीनों को तीनों एक्सप्लेन करने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि कार्ल रोजर की स्वयं की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। स्कूली शिक्षा को क्यों स्वयं की अवधारणा के बारे में पता होना चाहिए? जो स्कूल की एजुकेशन है, वाई शुड स्कूल टीचर्स, शिक्षक है, सॉरी मैंने शिक्षा पढ़ दिया, स्कूली शिक्षकों को क्यों स्वयं की अवधारणा के बारे में पता होना चाहिए? वाई शुड स्कूल टीचर्स नो अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट, और डिस्कस सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योराइज्ड बाय कार्ल रॉजर। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये हमने यहाँ पे बताया है कार्ल रॉजर्स के बारे में, उसके इंग्लिश में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, कौन से कारक बच्चों को सीखने को प्रभावित करते हैं, उदाहरण की मदद से चर्चा कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंपैक्ट लर्निंग इन चिल्ड्रन? डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इस चीज को आपको एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है कि भाई कौन कौन से फैक्टर जो है इम्पैक्ट करते हैं किसी बच्चे की लर्निंग, ठीक है। तो ये हो जाता है, यहाँ पे आपके 3 पॉइंट हो जाते हैं, हिंदी में आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत कारक होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं, और मीडिया और प्रौद्योगिकी होते हैं। ये बच्चे की सीखने की क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बता देना है, ये इंग्लिश में हो जाता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, समावेशन शब्द से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक संदर्भ में समावेशन का महत्व क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंक्लूजन, एंड व्हाई इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंक्लूजन इज इन एजुकेशनल, तो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। समावेशन का क्या मतलब है, पहले आप ये बताएंगे कि भाई सभी बच्चों को एक साथ अवसर देना, ठीक है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं समझना, सभी को बराबर समझना, क्षमता, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भी उनमें भेदभाव ना करना, क्या कहलाता है, समावेशन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पॉइंट दे दिए गए हैं, पहला पॉइंट है समानता, दूसरा है सामाजिक एकता, तीसरा है आपका व्यक्तिगत विकास। ये पॉइंट आपको बता देने हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका सेम इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, विकास और बढ़त में क्या अंतर है? शिक्षकों का इस अंतर से परिचित होना क्यों जरूरी है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? डेवलपमेंट होना और ग्रोथ होना, इन दोनों में क्या फर्क है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट
फॉर टीचर टू बी फेमिलियर विद दिस डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस से टीचर को फेमिलियर क्यों होना चाहिए। तो भाई बढ़त का मतलब क्या होता है, जैसे लंबाई, वजन, मांसपेशियां बढ़ जाना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से परिवर्तन हो जाना। जैसे बच्चा सोच पा रहा है बहुत अच्छे से, समझ पा रहा है बहुत अच्छे से, ये व्यवहार जो होता है वो कर पा रहा है बहुत अच्छे, तो ये क्या है, उसका विकास हो रहा है। पर उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका बॉडी बढ़ रहा है, उसका मसल बढ़ रहा है, उसका आप कह सकते हैं कि शरीर की बॉडी बढ़ रही है, ठीक, हाइट बढ़ गई है, वजन बढ़ गया है, ये उसका बढ़ वो है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भाई शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ठीक है, इन जी टॉपिक दिए गए हैं, शॉर्ट नोट, इक्विलिब्रियम, ठीक है, फिर एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट, और ह्यूमैनिटिक अप्रोचेस टू मोटिवेशन। तो ये जो टॉपिक है इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। हिंदी इंग्लिश में हमने थोड़ा सा कम लिखा है, आपको इससे थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपका सेकंड आ जाता है। अनुकूल और आत्मसंरचनात्मक का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, बच्चे सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के प्रत्यक्षात्मक अधिगम सिद्धांत की सहायता से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि बच्चे जो है सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं, किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, बच्चा व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ये हो जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेपर की, तो यहाँ पे देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे, ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन एंड स्कूलिंग में, ह्यूमन लर्निंग कॉग्निशन एंड स्कूलिंग जो टॉपिक है, बुक है, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एक बार इन क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, आप लोग ईजिली आंसर लिख पाएंगे। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ आपको और भी ज़्यादा डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम लोग आपको वो भी डाउट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।